हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे सैमसंग के बारे में। तो इसमें हम सैमसंग का प्रैक्टिकली देखेंगे, फ्लैशिंग का तरीका और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो थियोरेटिकली आपको ऑलमोस्ट पिछले वाले मॉड्यूल में सब कुछ बता दिया गया था। तो इस वाले मॉड्यूल में हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जानेंगे। फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या रहता है और स्क्रीन अनलॉक का रिकवरी में डाउनलोड मोड में ले जाने का तरीका और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आज के इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डाउनलोड मोड में ले जाने का तरीका क्या है। तो सैमसंग को डाउनलोड मोड में ले जाने का प्रोसेस आप हर फ़ोन में हो सकता है आपको अलग देखने को मिले, क्योंकि बहुत से सैमसंग के फ़ोन ऐसे आते हैं जो एंड्रॉयड नहीं होते लेकिन टच स्क्रीन होते हैं, छोटे फ़ोन होते हैं। तो उनके अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोई दूसरे बटन आपको प्रेस करने पड़े और फ़ोन डाउनलोड मोड में ले जाए। बहुत से सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन भी डाउनलोड मोड में जाते हैं। तो उनका की कॉम्बिनेशन होता है वो अलग, आप चेक कर सकते हो कि डाउनलोड मोड में कैसे जा रहा है। बाकी के जो कीपैड और मीडिया टेक और क्वेलकॉम वाले फ़ोन है वो मीडिया टेक और क्वेलकॉम के स्टाइल में ही फ्लैश होते हैं। तो जैसे कि ये सैमसंग का फ़ोन है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डाउनलोड मोड में ले जाने का तरीका। यूनिवर्सल वे क्या हो सकता है, बहुत से फ़ोन में यहाँ पे होम की होता है, तो उसको आपको वॉल्यूम माइनस, पावर की और होम की तीनों एक साथ दबाने होते हैं स्विच ऑफ करके, और फ़ोन आपका डाउनलोड मोड में चले जाता है। कई बार अगर आपको ऐसी कंडीशन में मिलता है फ़ोन की स्क्रीन लॉक है और आप उसको स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते, तो फोर्सली कैसे डाउनलोड मोड में लेके जाना है वो भी मैं देखो, अभी स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप के फ़ोन को आपको कैसे डाउनलोड मोड में लेके जाना होता है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड मोड का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्प्ले को ऐसे टच कर देना है जिससे इतनी जल्दी लाइट ऑफ ना हो, और वॉल्यूम प्लस माइनस पावर की तीनों बटन एक साथ दबा के रखने हैं। वेट करना है, जैसे ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा आपको ये डाटा यूएसबी केबल लगा देनी है। फ़ोन ऑफ हो गया और पावर की छोड़ देना है, वॉल्यूम माइनस और प्लस दबा के रखना है। ठीक है, ये आ गया डाउनलोड मोड में। उसके बाद अब आपको वॉल्यूम अप करके कंटिन्यू कर देना है। ये तो हो गया डाउनलोड मोड का तरीका ऑन डिवाइस में, यानी कि आप ऑन डिवाइस को फोर्सफुली कैसे डाउनलोड मोड में ले जा सकते हो। अब जान लेते हैं स्विच ऑफ में आपको कैसे डाउनलोड मोड में लेके जाना होता है। तो स्विच ऑफ में आपको फ़ोन, अगर आपका फ़ोन कम्प्लीटली स्विच ऑफ है तो आपको वॉल्यूम माइनस और प्लस दोनों बटन एक साथ दबाने हैं, और दबाने के बाद ऑफ फ़ोन के अंदर ऐसे डाटा केबल लगा देनी है। आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में चले जाएगा। और ये तो हो गया स्क्रीन लॉक वाला और स्विच ऑफ वाला। बाकी के फ़ोन में आपको लगा देनी है, आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में चले जाएगा। और ये तो हो गया स्क्रीन लॉक वाला और स्विच ऑफ वाला। बाकी के फ़ोन में आपको वॉल्यूम माइनस, पावर और होम की, अगर आपको कोई एंड्रॉयड के पुराने वाले फ़ोन दिखेंगे तो उसमें आपको उस टाइप से भी डाउनलोड मोड में ले जा सकते हो। तो ये जो दोनों तीनों तरीके बताए गए हैं, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना अपनी नोटबुक में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे अगर कोई इस टाइप का फ़ोन आएगा। ठीक है, डाउनलोड मोड का हमने प्रोसेस जान लिया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देख लेते हैं रिकवरी मोड में ले जाने का तरीका। तो जैसा मैंने आपको बताया था, रिकवरी में सारे फ़ोन जाके हार्ड रीसेट हो सकते हैं, सिर्फ उन डिवाइस को छोड़ के जिनमें एमडीएम लॉक हो, केजी लॉक हो या फाइनेंस लॉक हो। डाउनलोड मोड में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। एफआरपी लॉक ऑन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एफआरपी लॉक ऑन दिखा रहा है कि जब हम इसको रीसेट करेंगे तो इसके अंदर एफआरपी लगेगा, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पे एफआरपी लॉक ऑफ दिखाएगा और आप इसको रीसेट करोगे तो गूगल आईडी यानी एफआरपी लॉक नहीं लगेगा। ओईएम लॉक दिखा रहा है, साफ साफ ऑन है। ओईएम भी सिक्योरिटी भी ऑन है। अगर आपके में सिक्योर डाउनलोड डिसेबल और चेक केजी में फेल्ड दिखाए या केजी ऑन दिखाए तो उस केस में आप फ़ोन को फ्लैश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ़ोन हमारा एमडीएम लॉक है या केजी लॉक है तो उसमें ना तो आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकोगे, ना ही रिकवरी में ले जाके हार्ड रीसेट कर सकोगे। ठीक है, तो डाउनलोड मोड में हमने ले जाने का प्रोसेस जान लिया। अब देख लेते हैं कि रिकवरी मोड में कैसे लेके जाना है। ज़्यादातर 90% और 95% डिवाइस रिकवरी में हार्ड रीसेट हो जाते हैं। हार्ड रीसेट होने का मतलब है कि आपका जो स्क्रीन लॉक है वो रिमूव हो जाता है और एफआरपी बचता है। एफआरपी का प्रोसेस हम बाद में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ फ्लैशिंग का और स्क्रीन लॉक रिमूव करने का और कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें देखने का सैमसंग के अंदर। अब इसको डाउनलोड मोड से बाहर निकालने के लिए आपको सारे बटन दबा के रखने हैं।
ठीक है, जैसे ही फ़ोन आपका ऑफ हो जाएगा बटन छोड़ देना, अब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये तो था डाउनलोड मोड में ले जाने का तरीका फोर्सली। अब इसको इसी स्क्रीन लॉक वाले मोड से हमें रिकवरी में कैसे लेके जाना होता है वो चेक कर लेते हैं। रिकवरी में ले जाने के लिए मैंने आपको बताया केजी लॉक और बाकी एमडीएम लॉक वगैरह नहीं होना चाहिए आपका फ़ोन। तो उसके लिए आपको वही सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले डिस्प्ले को ऑन कर देना, जिससे फ़ोन हमारा अगर ऑफ होगा तो हमें पता चल जाए। उसके बाद अब आपको सारे बटन दबा के रखने हैं, और जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो डाटा केबल लगा देनी है। ठीक है, यूएसबी केबल लगा देंगे। और अभी ये डाउनलोड मोड में चले गया, डायरेक्ट भी जा सकता था, अभी मैं इसको कैंसिल करूँगा। कैंसिल होकर हमारा फ़ोन दोबारा से ऑफ होकर ऑन होगा। ठीक है, याद रखें कि सैमसंग की नई सिक्योरिटी में आपका फ़ोन रिकवरी में डाटा केबल के साथ ही जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में आपकी केबल कनेक्ट होनी चाहिए, ना कि चार्जर। अगर आप नॉर्मल चार्जर लगाओगे तो रिकवरी में नहीं जाएगा, और विदाउट डाटा केबल के रिकवरी में लेके जाओगे तो रिकवरी में नहीं जाएगा अपडेटेड फ़ोन। ठीक है, अब मैं कैंसिल करूँगा, फ़ोन हमारा ऑफ होगा, वॉल्यूम माइनस दबा के कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद आपको प्लस माइनस ऐसे प्रेस करते रहना है, वॉल्यूम प्लस माइनस। फ़ोन ऑन हो गया। हो सकता है एक आधी अटैम्प्ट में आपका फ़ोन फेल्ड हो जाए और ऑन रिकवरी में ना जाए, तो आपको दोबारा से ट्राई करना है। आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके भी नॉर्मली ले जा सकते हो और डायरेक्ट भी ले जा सकते हो। अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, मैं चाहूँ तो ये ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, डायरेक्टली ऑन होने का वेट भी ना करूँ तो भी चले जाएगा। जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ होगा हम केबल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं आपको ले जाना इसलिए दिखा रहा हूँ कि ईजी पड़ेगा आपको। वॉल्यूम माइनस दबा देना आप। ठीक है, फ़ोन हमारा ऑफ हो जाएगा। पावर और प्लस की प्रेस करके रखना लंबे टाइम तक। अब पावर की छोड़ देना, वॉल्यूम माइनस ऐसे करके प्रेस करते रहना। ठीक है, ये आ गया रिकवरी मोड में। अब यहाँ से आप इसको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर दोगे तो आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर एफआरपी बचेगा। तो ये था रिकवरी मोड में ले जाने का तरीका। अब मैं अपना फ़ोन ऑफ़ करता हूँ और ऑफ़ करके आपको दोबारा से प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये रहा पावर ऑफ। ठीक है, फ़ोन ऑफ हो गया। केबल लगा के आपको वॉल्यूम प्लस और पावर की प्रेस करके रखना है। ठीक है, यूएसबी केबल लगाई, वॉल्यूम प्लस और पावर की, उसके बाद पावर की छोड़ देना, माइनस को ऐसे 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 टिक टिक करके प्रेस करते रहना। 1 2 3। ठीक है, आ गया रिकवरी मोड में। तो ये है रिकवरी मोड में ले जाने का ईजी तरीका। इस टाइप से आप रिकवरी मोड में अपने फ़ोन को ले जा सकते हो। शर्त यह है कि ये जो केबल है ये कंप्यूटर से कनेक्ट होनी चाहिए और फ़ोन आपका कनेक्ट मोड में होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि उसका जैक ख़राब है, केबल ख़राब है, तो रिकवरी में जाते में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, मैं इसको अभी रीबूट करके वापस से नॉर्मल ले जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया डाउनलोड मोड और रिकवरी मोड में ले जाने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं फ़ाइल डाउनलोड के बारे में कि फ़ाइल इसकी कैसे डाउनलोड करनी होती है। मैंने आपको बाइनरी वगैरह की डिटेल्स काफ़ी डिटेल में दे दी थी कि सैमसंग की बाइनरी क्या होती है और बाइनरी आपको किस टाइप से देखने को मिल सकती है। तो याद रखना हमेशा आगे के 4 to 5 जो नंबर होंगे वो होंगे मॉडल के। उसके बाद के जो नंबर होंगे एग्जाम्पल वो आपकी कंट्री रीजन कोड होगा। उसके बाद के जो 2 और 3 डिजिट्स वर्ड होंगे वो आपकी बाइनरी होगी। अब वो भला U5 में हो या E में हो या UA में हो, मैंने आपको दिखा दिया कि बाइनरी आपको किसी भी वे में देखने को मिल सकती है। अब सवाल आता है कि ये बाइनरी हम कैसे चेक करेंगे कि हमें अपने फ़ोन को कैसे फ्लैश करना है, कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फ़ोन किस बाइनरी के साथ अपडेटेड है। तो उसके लिए हमारे पास पेड टूल्स का भी सॉल्यूशन है, फ्री टूल का भी है। और ये पेड टूल बंद हो जाए या फिर ये फ्री टूल बंद हो जाए तो आगे आने वाले टाइम में टूल्स अपडेट आते रहते हैं, तो नए टूल्स आते हैं और आते और जाते रहते हैं। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप डाउनलोड मोड में और रिकवरी मोड में दोनों में आप बाइनरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कैसे लेनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको डाउनलोड मोड पे लेके जाएंगे सेम उसी प्रोसेस से। ठीक है, फ़ोन हमारा डाउनलोड मोड में आ चुका है। जैसा मैंने आपको बोला था कि सैमसंग का डिवाइस कनेक्ट करते में सैमसंग का पोर्ट बनाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग ड्राइवर
ऑलरेडी आपके में ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करवा दिए गए हैं, तो यहाँ पे सब कुछ ओके है। ड्राइवर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है सैमसंग के। तो फ्री और पेड दोनों में आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अभी हो सकता है मार्केट में बहुत सारे टूल्स हों, लेकिन मैं आपको अभी 2 टूल्स दिखा दे रहा हूँ। ये जैसे मान लो अगर आपके पास अनलॉक टूल है, तो अनलॉक टूल में भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इस डाउनलोड मोड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हम जाएंगे यहाँ पे, ये रहा सैमसंग। सैमसंग मोड में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो ओडिन मोड है, ये रहा। ओडिन मोड के अंदर दिखेगा आपको यहाँ पे ओडिन रीड इन्फो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो अब आपके डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो मॉडल है वो कौन सा है और इसके अंदर कौन सी बाइनरी है। तो ये देखो AP वर्जन इसने दिखा दिया। हमारा मॉडल है A127F, उसके बाद XX हो गए हमारे कंट्री, और ये जो हमारी बाइनरी हो गई U8, और उसके बाद हमारी रिलीज़ की डेट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा पता चल गया कि कौन सी बाइनरी है। तो इससे अब आपको इसी वर्जन की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, या तो सेम या फिर अपडेटेड। डाउनग्रेड वाली नहीं चल पाएगी, बाइनरी सेम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया अनलॉक टूल से रीड इन्फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कोई फ्री टूल, तो उसके लिए सेम की भी एक टूल है जिसको आप फ्री डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो आप सेम की, गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, कोई आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है रीड इन्फो DL, यानी कि डाउनलोड मोड। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको दे देगा मॉडल कौन सा है, वर्जन कौन सा है, और अभी इसके अंदर जो फाइल है INS है, यानी कि इंडिया की फ़ाइल है, ठीक है। अब कैसे आपको फ़ाइल डाउनलोडिंग पे लगानी है, तो अगर हम इस टाइप से फ़ाइल डाउनलोडिंग पे लगाएंगे ये नाम सर्च करके, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस नाम सर्च करके भी फ़ाइल डाउनलोड करोगे तो लेटेस्ट वाली ही डाउनलोड करना। लेकिन जो एक बेस्ट तरीका है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ओडिन से हम इसको फिर उसके बाद फ्लैश करते हुए दिखाएंगे। अगर आपको ओडिन डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च करना ओडिन फ्लैश टूल, लास्ट में मोबो फाइल्स लिख देना, या कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मोबो फाइल्स वेबसाइट पे आपको ओडिन दिख जाएगा, ये अपनी ही वेबसाइट है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फ्लैश आप बाकी के टूल से भी कर सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट फ्री टूल है वो ओडिन है, सैमसंग की तरफ से बनाया हुआ। अब आपको कैसे सर्च करना है, मान लो ये हमने यहाँ पे ले ली रीड इन्फो डाउनलोड मोड में। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे वर्जन को, कॉपी हो गया। यहाँ पे पेस्ट करोगे आप, सब कुछ कॉपी हो गया। आई थिंक हमें सिर्फ ओनली वो चाहिए। तो यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करना, उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V, ये आ गया यहाँ पे आपका वर्जन। लास्ट में आपको लिख देना है SAMFW, ठीक है। ये आ गई आपकी सेम बाइनरी की फ़ाइल U8D। मैंने क्या बोला था, नंबर को छोड़ के। ये तो हो गया मॉडल, ये हो गया कंट्री कोड, उसके बाद ये सेम होना चाहिए या अपडेटेड होना चाहिए। U8D ये देख सकते हो U8 बाइनरी में ये रही फाइल, लेकिन हमें इंडिया की चाहिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ तरीका, ठीक है। इसकी बाइनरी क्या है, आपको ये वाली जो वेबसाइट है SAMFW, ये आपको बाइनरी भी बता देगा। ये रही बाइनरी 8 बिट 8, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, बाइनरी या फिर बिट। तो अब आप इसमें बिट 8 के अंदर कोई भी फाइल फ्लैश कर सकते हो, एंड्रॉइड 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, लेकिन सिर्फ ये मैच होना चाहिए या फिर उससे अपडेटेड होना चाहिए। बिट 8, बिट 9, बिट 10, लेकिन 8 से डाउन नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जो फ़ोन के अंदर फाइल है वो बाइनरी 8 है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। या फिर आप अपना मॉडल डायरेक्ट यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया सैमसंग गैलेक्सी A12 samfw.com, इस वाली वेबसाइट पे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे हम ले लेंगे अपना इंडिया INS, ठीक है। और ये रही सारी की सारी फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो बाइनरी हमारी क्या थी, 8 थी, तो ये रहा बाइनरी 8 बिट 8। यहाँ पे देख सकते हो S8 भी बाइनरी 8 है, U8 भी बाइनरी 8 है, और यहाँ पे U7 बाइनरी 7 है, U7। तो हम बिट 7 बाइनरी 7 वाली फ़ोन में अगर बाइनरी 7 वाली फ़ाइल फ्लैश करेंगे, बिट 8 इसके अंदर फाइल पड़ी है, तो आपका फ़ोन फ्लैश नहीं होगा।
बाइनरी 9 वाली फ्लैश फाइल फ्लैश करोगे और उसके बाद अगर आपका फ़ोन बाइनरी 9 हो गया तो आप उसको वापस से B8 नहीं कर सकते। एक बार फ़ोन अपडेट हो गया तो बाइनरी के अकॉर्डिंग ही आपको फ्लैश करना होता है। ठीक है, तो ये रही हमारी बाइनरी। बाइनरी है तो आप ये भी फ्लैश कर सकते हो, ये भी फ्लैश कर सकते हो और ये भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन ये फ्लैश नहीं कर सकते। तो अभी हम बिट 8 वाली फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे ईज़िली। अभी यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस कुछ इस टाइप का है, हो सकता है आगे जाके ये बदल जाए। तो आप यहाँ से अगर आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करना, या आपसे आपकी गूगल ड्राइव की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको डाल देना। ये आपकी फ़ाइल गूगल ड्राइव के थ्रू ये बदल जाए। तो आप यहाँ से अगर आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करना, या आपसे आपकी गूगल ड्राइव की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको डाल देना। ये आपकी फ़ाइल गूगल ड्राइव के थ्रू डाउनलोड करवा देगा। अगर आपको डायरेक्ट ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इनका खुद का टूल है SamFW, उसके थ्रू डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी डाउनलोड ब्राउज़र से ही करूँगा, डाउनलोड ऑन ब्राउज़र। ठीक है, फ़ाइल हमारी डाउनलोड होने लग गई और फाइल इसी ब्राउज़र में ही डाउनलोड होगी। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आ जाएगी। डाउनलोड करते टाइम पे ध्यान रहे कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ नहीं होनी चाहिए और आपका ये वाला टैब क्लोज़ नहीं होना चाहिए। आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन रखना है। अगर आप क्लोज़ कर दोगे, ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड हो रही है तो क्लोज़ हो जाएगा। तो इस टैब को ओपन रखते हैं और फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड पे लग जाएगी। ठीक है, ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, जस्ट ये शो कर रहा है आपको। अगर आप अपना नेट भी ऑफ कर दोगे तो भी ये इतनी ही स्पीड के साथ चलता रहेगा। जब वहाँ से डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, मुश्किल से 1 मिनट या 30 या 40 सेकंड का टाइम लगेगा ये कंप्लीट होने में। ठीक है, ये कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे शो इन फोल्डर पे जाएंगे हम और इसको अभी मैं कट करके डेस्कटॉप पे डाल लेता हूँ। ठीक है, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस टाइप से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ SamFW वेबसाइट नहीं, काफ़ी सारी वेबसाइट है। बताने का मतलब इतना था कि आप डाउनलोड से पहले उसकी बाइनरी चेक कर सको, आपको पता रहे कि आप को फाइल कैसे डाउनलोड करनी है जिससे आपका डाटा वेस्ट ना जाए। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बाइनरी का प्रोसेस क्या होता है। 4 to 5 डिजिट्स, जैसे मैंने आपको बोला था, आपका ये रहा 4 to 5 डिजिट्स मॉडल हो गए, कंट्री कोड हो गए और ये आपकी बाइनरी हो गई। तो इसी सेम बाइनरी में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे पे नए मेंबर्स भी होते हैं जिनको समझ में एक एकदम से नहीं आता। बार बार रिपीट करने का मतलब इसलिए होता है कि उन लोगों को भी समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को अगर हम 2 या 3 बार बोलते हैं तो माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाता है। सेम बाइनरी के अंदर आपका एंड्रॉयड वर्जन अपडेटेड हो या डाउनग्रेड हो मतलब नहीं पड़ता, लेकिन डाउनग्रेड बाइनरी नहीं कर सकते, बस इतना दिमाग में मान के चलना। इस वेबसाइट से करो या किसी भी वेबसाइट से करो, प्रोटोकॉल सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ़ाइल को। ठीक है, इतने फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, मैं आपको ओडिन का प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा यहाँ पे ओडिन। ठीक है, जब आपका डिवाइस कनेक्ट होगा तो कनेक्ट के टाइम पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लू आइकन आएगा इस टाइप से बना हुआ। ऑप्शंस के अंदर आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ऑटो रिबूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रीपार्टीशन पे आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती मार्क नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था, पिट की एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर पार्टीशंस होते हैं, जो आपको पहले के फ़ोन्स में ज़रूरत पड़ सकती है। आज के फ़ोन में जो CSC में ही पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन भी होती है। और यहाँ पे रीबूट इफ़ पॉसिबल, ये एक बटन है जिससे आपका फ़ोन रीबूट हो जाएगा। और बाकी
इस पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना होता। एक बार हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए फिर मैं आपको यहाँ पे कैसे सेट करनी है उसका प्रोसेस बताऊँगा और फ्लैशिंग का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो BL पे आपकी बूट लोडर वाली फाइल आएगी, AP पे आपकी सिस्टम वाली मैन फाइल्स होती है, CP पे आपकी नेटवर्क की फाइल होती है, CP और CSC के अंदर आपकी नेटवर्क की मॉडम की फाइल्स होती है। ये CERT वाली फाइल ये रही नेटवर्क की, और CSC में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है नेटवर्क से रिलेटेड। तो BL पे आपको क्लिक कर देना है। BL पे आपको बूट लोडर वाली फ़ाइल ले लेनी है। अगर आपके पास ओडिन का ओल्ड वर्जन है तो आपको BL की जगह बाकी की चीज़ें दिखाएगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। BL पे हमने बूट लोडर वाली फ़ाइल ले ली। AP अगर आप ओल्ड वर्जन चला रहे होंगे तो यहाँ पे PDA भी दिखा सकता है। PDA में आपको PDA अगर ओल्ड वाली फ़ाइल होगी तो PDA, नहीं तो AP में AP वाली फ़ाइल ले लेनी है। ओल्ड ओडिन में यहाँ पे CP की जगह होम लिखा हुआ होगा, होम के अंदर आपको या तो होम वाली या CP वाली फ़ाइल ले लेनी है। इस वाले ओडिन से आप पुराने फ़ोन को भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन AP वाली फ़ाइल टाइम लेती है, इसको दोबारा से डबल क्लिक मत करना। आप इस वाले फ़ोन के अंदर पुराना सैमसंग का फ़ोन भी फ्लैश कर सकते हो, यानी कि जो एंड्रॉयड 5.0 या 6.0। बताने का मतलब इतना है कि आपको यहाँ पे AP दिख रहा है और आपकी फ़्लैश फाइल में PDA दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर PDA में ही आपको AP वाली फ़ाइल डालनी है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ठीक है, BL की जगह आपको पुराने वाली फ़ाइल, अगर कोई 5.6.0 में बूट लोडर लिखा हुआ होगा, AP की जगह PDA लिखा होगा, PD फाइल PDA, तो इसको आप लिख लेना अपने नोटबुक में। अगर PDA लिखा हो कहीं पे तो कंफ्यूज मत होना, ये रहा। ठीक है, AP को PDA भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हमारी फ़ाइल है ना, ये वाली जो अभी अभी हम डाउनलोड करी है, अगर AP की जगह आपको PDA लिखा हुआ समझ दिखे तो समझ जाना वो AP वाली फ़ाइल है। BL की जगह बूट लोडर दिखे तो समझ जाना वो बूट लोडर वाली फ़ाइल है। CP की जगह होम दिखे तो समझ लेना वो CP वाली फ़ाइल है। तो आप इसको लिख सकते हो, AP लिख सकते हो, AP के सामने PDA लिख सकते हो, BL के सामने बूट लोडर BL के सामने बूट लोडर वाली फ़ाइल लिख सकते हो, बूट लोडर वाली फ़ाइल। और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो CP के सामने होम लिख सकते हो, यानी CP ही होम फाइल को ही CP बोला जाता है। जैसे कि ये रहा, CSC वाली फ़ाइल हमेशा CSC ही रहेगी। ठीक है, अब हमें CP में ये CP फाइल दे देनी है और CSC में CSC दे देना है। हमारा कोर्स 0 से स्टार्ट है, इसी वजह से रीज़न है कि आपको अच्छे से समझाना, जो कोई फ्रेशर भी हो तो उसको समझ में आ सके। अब यहाँ पे कंप्लीट फाइल आ चुकी है। अब आपको फ्लैश के बटन पे क्लिक कर देना है। कोई भी किसी भी टाइप का एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो करेक्ट है। अगर हमारी सेम बाइनरी नहीं होती तो हमारे में एरर आता। ठीक है, तो सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे फ्लैशिंग के लिए। अभी मैंने इसके अंदर जो गूगल का अकाउंट था उसको रिमूव करा है, और फ़ोन ऑन करने के बाद, और बाकी के अकाउंट्स रिमूव करें, क्योंकि FRP का टॉपिक नहीं है। तो फ्लैशिंग के बाद इसके अंदर स्क्रीन लॉक तो रिमूव हो जाता, लेकिन FRP लग जाता है। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि स्क्रीन लॉक भी रिमूव नहीं होगा फ्लैशिंग के बाद। वो एक डाटा वाली फ़ाइल होती है, यानी कि कई बार हैंग ऑन लोग अगर आपका फ़ोन है और आपने फ्लैश करा, फ्लैश के बाद आपका फ़ोन पैटर्न वाली स्क्रीन लॉक वाली ही जगह पे आ जाता है वापस से। तो कई बार रिसेट भी नहीं होता है। जब 4 वाली फाइल्स होती है स्पेशली, तब फ़ोन फ्लैश हो जाता है। अगर सिंगल AP वाली फ्लैश फाइल आएगी अगर आपकी डाउनलोडिंग करते टाइम पे, सिर्फ AP वाली, तो आप अगर फ़ोन को फ्लैश करोगे तो हो सकता है कि स्क्रीन लॉक भी रिमूव ना हो। तो स्क्रीन लॉक का और फ्लैशिंग का कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीन लॉक आप रिकवरी में से रिमूव कर सकते हो और FRP वाला सिस्टम अलग है। तो अभी मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ इसको फ्लैश करने के लिए। ठीक है, वेट कर लेना है आपको फ्लैशिंग के टाइम पे। जैसा कि मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए थे कि फ्लैशिंग के टाइम पे आपका डिवाइस की जो USB केबल है वो हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डायरेक्ट पोर्ट में कनेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट लैपटॉप या कंप्यूटर के पोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आप कोई हब इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई
वायर को लंबा करने के लिए कोई एक्सटेंडर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई यूएसबी पोर्ट, उसमें कई बार स्पीड कम आती है और फ़ोन फ्लैशिंग के टाइम पे अगर हिल गया तो फ़ोन आपका डेड हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले मॉड्यूल में क्लियर बता दिया था। तो यहाँ पे अभी सुपर वाली इमेज फाइल जा रही है, एक यहाँ पे जब सिस्टम की इमेज फाइल जाती है, सिस्टम इमेज फाइल, उस टाइम पे अगर आपका फ़ोन हिल जाता है तो आपका ये जो बूट है डाउनलोड में आने का, ये भी हट सकता है। उसके लिए फिर आपको डेड बूट रिकवरी करनी होती है, या तो एमएमसी आईसी निकाल के यूएफआई EasyJetAC से प्रोग्राम करना होगा। अगर आपका फ़ोन मीडियाटेक या क्वेलकॉम में डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है और उसकी आपको डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल मिल गई तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, यानी इस मोड तक ला सकते हो, डाउनलोड मोड तक। जब आपका एक बार फ़ोन डाउनलोड मोड में आ जाएगा तो आप उसको आराम से फ्लैश कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि मीडियाटेक का फ़ोन है अगर आपका और आप डैशबोर्ड रिकवरी कर रहे हो और आपको फ़ाइल भी मिल गई नेट से, तो उस टाइम पे मीडियाटेक का प्रीलोडर के थ्रू या डीए के थ्रू जो आपको बताया गया था कनेक्ट होना चाहिए। क्वेलकॉम का भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। अगर आप क्वेलकॉम में डायरेक्ट कनेक्ट करके डैशबोर्ड रिकवर कर रहे हो तो सेम प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके बाद भी उसका EFS बैकअप ले लेना क्वेलकॉम के अंदर ही। ठीक है, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसको लिख लेना। अगर आप इसको क्वेलकॉम मोड में फ्लैश करोगे तो क्वेलकॉम वाले प्रिकॉशंस का ध्यान रखना। क्वेलकॉम में अगर कुछ काम कर रहे हो बैकअप EFS, मीडियाटेक में कुछ काम कर रहे हो तो पूरी फाइल को बैकअप, क्योंकि हमको अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना होता है। अगर एक बार उड़ गए तो इतनी ईजी रिपेयर नहीं होते। ठीक है, फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश हो गया है और इसके अंदर ये सारी फाइल फ्लैश हुई हैं। एस बूट, ये रही VB मेटा, बूट, रिकवरी, सुपर, यूज़र डेटा, मिस्क मेटा, सबका अपना अलग अलग काम होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो कभी अगर आपका सिस्टम की फ़ाइल फ्लैश हो रही है, system.image मान लो, और आपकी USB केबल हिल गई और आपका फ़ोन अनफॉर्चुनेटली डेड हो गया, यानी बंद हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी सिर्फ सिस्टम इमेज फाइल फ्लैश नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका फ़ोन डेड हुआ है। ऐसा नहीं है ना कि उसमें से नेटवर्क की फ़ाइल उड़ गई। नेटवर्क की फाइल्स मॉडम हो या कोई भी हो, वो वैसी की वैसी ही है। फ़ोन आपका फॉर्मेटेड नहीं कहलाया जाएगा। आपका फ़ोन डेड है लेकिन फॉर्मेटेड नहीं है वो। तो अगर आप उसको क्वेलकॉम के थ्रू रिकवर कर रहे हो क्वेलकॉम वाले मोड में, मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक मोड में अगर आप रिकवर कर रहे हो, या फिर अगर दोनों क्वेलकॉम मीडियाटेक में नहीं हो पा रहा और आप उसको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग से रिकवर कर रहे हो, तो सिक्योरिटी बैकअप करना कंपलसरी है। मीडियाटेक में करोगे डायरेक्ट, उसमें भी सिक्योरिटी बैकअप ले लेना। क्वेलकॉम में करोगे तो सिक्योरिटी बैकअप यानी कि EFS बैकअप ले लेना। इन बातों को आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, फ़ोन फ्लैश हो गया। फ्लैश में हमारा ऑलमोस्ट 2 मिनट 25 सेकेंड का टाइम लगा है सिर्फ। आपके में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स लग सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकली जानेंगे। ठीक है, अब इतने फ़ोन ऑन हो रहा है, इतने बाकी की इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये लेंगे। ठीक है, अब इतने फ़ोन ऑन हो रहा है, इतने बाकी की इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। सैमसंग में आप फ्लैशिंग कर सकते हो, स्क्रीन लॉक रिमूव, FRP नेट, मतलब ये सारे काम होते हैं कॉमनली। कई बार आई नहीं, अगर करप्ट हो गया तो रिपेयर करना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। अब मान लो जैसे सैमसंग A12 है और अगर ये फ़ोन डेड हो गया मेरे से, तो मैं इसका देखता हूँ पहले तो CPU है कौन सा। तो ये मीडियाटेक का CPU है, और अगर मैं इसका टेस्ट पॉइंट देखूँ कि मेरे को इसको डायरेक्ट मीडियाटेक वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है, तो टेस्ट पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि CL के शॉर्ट करना होता है ग्राउंड से। ठीक है, ये रहा टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट भी हमें मिल गया, यानी कि मीडियाटेक में भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मीडियाटेक में काम करेंगे तो हम सबसे पहले सैमसंग की फ़ाइल को बैकअप करेंगे। ठीक है, फाइमवेयर बैकअप। अगर हम इसको डेड बूट रिकवरी करनी है तो हम क्या करेंगे, डेड बूट रिकवरी, डेड बूट सैमसंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो डेड बूट रिकवरी की भी फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। इनके नीचे ही लिंक मिल जाता है आपको बहुत सी वीडियो के नीचे, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट मीडियाटेक की, अगर ये फ़ोन डेड हो गया
तो मैं ये डैशबोर्ड रिकवरी वाली फ़ाइल डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद मीडिया टेक के स्टाइल में इसको फ्लैश करूँगा। वापस से हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में आ जाएगा, फिर मैं इसको डाउनलोड मोड में ले जाके फ्लैश कर दूँगा। ठीक है, ये रहा डाउनलोड। डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद मीडिया टेक के स्टाइल में इसको फ्लैश करूँगा। वापस से हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में आ जाएगा, फिर मैं इसको डाउनलोड मोड में ले जाके फ्लैश कर दूँगा। ठीक है, ये रहा डाउनलोड लिंक। किसी भी वेबसाइट पे आपको ये रही स्केटर फाइल इसकी, और वही ब्रोम में लेके जाएंगे इसको, प्रीलोडर देंगे, कस्टम प्रीलोडर, और इसको फ्लैश करेंगे। वैसे सैमसंग के फ़ोन डेड होते नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो मीडिया टेक में कनेक्ट हो रहे हैं वो मीडिया टेक में मानेंगे, जो क्वेलकॉम में कनेक्ट करोगे उसका स्टाइल क्वेलकॉम का होगा। सैमसंग में डाउनलोड मोड का स्टाइल एकदम अलग है। अब प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था CSC वगैरह, CSC जानने के लिए हम पहले इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो CSC आप नोट कर लेना ये वाला पॉइंट, कि अगर आपका फ़ोन मान लो जैसे कि INS है, ठीक है, एशिया में आएगा हमारा, एशिया के अंदर में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आप CSC में चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये देखो CSC INS इंडिया, ये रहा INS बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। आप इसको दुबई नहीं कर सकते, इसको अमेरिका नहीं कर सकते। तो कई बार आपको फ़ोन को फ्लैश ही करना होता है। एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान के चलो कि आपका के पास कोई सैमसंग का फ़ोन आया, उसकी बाइनरी 10 है, बाइनरी 10 है और वो दुबई का फ़ोन है, और जबकि इंडिया में बाइनरी 10 की कोई फ़ाइल अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अब आपको वैसे ही चलाना पड़ेगा, वेट करना होगा जब तक अपडेट नहीं आ जाता, क्योंकि अब आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन सिम विम चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे CSC आप चेंज कर सकते हो। जैसे एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये 3 कंट्री हैं। यूरोप में भी ऐसी कुछ अलग कंट्री होंगी। तो इस टाइप से आप CSC मैन्युअली चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर गूगल अकाउंट लगा होता तो इसके अंदर FRP लग चुका होता। मैं इसको जल्दी से बाईपास कर लूँगा, मतलब जल्दी से नेक्स्ट 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 करके फ़ोन को सेटअप कर लूँगा। ठीक है, फ़ोन हमारा कम्प्लीटली जैसे फ्लैश हो गया, ऑन हो गया है। अब देख लेते हैं CSC चेंज का प्रोसेस। तो ये कोड आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। CSC अगर चेंज आपको करना है तो उसके लिए आपको कोड डालना होगा *#272*, उसके बाद आपके IMEI नंबर आएंगे, उसके बाद आपको हैश डालना है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना 272*। अब यहाँ पे आपको अपने IMEI नंबर राइट करना है। ठीक है, आपको सेम कोड डालना है, और मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक, सेम कोड डालना है *272*, उसके बाद आपके IMEI नंबर आएंगे, उसके बाद आपको हैश डायल कर देना है। यहाँ से आपको जो भी CSC चेंज करना है ऐसे मैन्युअली आप चेंज कर सकते हो। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, एशिया में जितने डिवाइस होते हैं तो उसको आप सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो ये था प्रैक्टिकली CSC कोड कैसे चेंज करते हैं, वो आपको दिख गया होगा, और CSC क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगा सैमसंग में। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करने का, और सैमसंग की बाइनरी क्या होती है, डाउनलोड मोड में डायरेक्टली ले जाने का क्या प्रोसेस है, वो सब आपको समझ में आया होगा। तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए थे उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, जिससे आपको आसानी हो। और यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो तो कई बार हो सकता है कि आपका स्क्रीन लॉक भी रिमूव ना हो, उसके लिए आपको रिकवरी में ले जाके उसको फैक्ट्री रीसेट करना है। अब मैं आपको लास्ट एक और ऑप्शन, एक और प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। रिकवरी में जैसा मैंने आपको बताया था कि किन किन फ़ोन के चांसेस हैं फ्लैश के बाद ऑन होने के।
ठीक है, इसको भी आप लिख लेना। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे अटका हुआ है, और जैसे ही हम फ़ोन को ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का लोगो आ रहा है, लेकिन हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के लिए हो सकता है कि आपको अपने फ़ोन को ओपन करना पड़ जाए, बैटरी रिमूव करके वापस से लगाना, स्विच ऑफ हो जाएगा। नहीं तो बैटरी डाउन होने का वेट करना, जब तक पूरी बैटरी एम्प्टी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, अगर आप खोलना नहीं चाहते फ़ोन को। या फिर आप ये तीनों की एक साथ प्रेस करके रखना और एक ही दम से छोड़ देना, तो भी फ़ोन आपका ऑफ़ हो जाएगा। जब आपका फ़ोन ऑफ़ हो जाए तो आपको अपनी यूएसबी केबल फ़ोन में लगानी है। फ़ोन में लगाने के बाद यूएसबी केबल वेट करना है। आपकी बैटरी की परसेंटेज शो करनी चाहिए। अगर ओनली बैटरी का आइकन आ रहा है, बैटरी की परसेंटेज नहीं बढ़ रही, तो समझ जाना कि आपका फ़ोन फ्लैश होने के बाद ऑन नहीं होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कई बार हमें सैमसंग का लोगो देख के ही पता चल जाता है कि फ्लैश के बाद फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। अगर आप सैमसंग के फ़ोन को ऑन करते हो, एक फ़र्स्ट लोगो आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड लोगो आता है। अगर फ़ोन सेकंड लोगो तक जा रहा है तो चांसेस होते हैं कि फ़ोन आपका फ्लैश होकर ऑन हो जाए। और कभी भी अगर कस्टमर ने आपको फ़ोन दिया है और उसने बोला है कि ऑटोमेटिक चलते चलते बंद हो गया, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें सीपीयू की प्रॉब्लम हो और फ़ोन फ्लैश होने के बाद ऑन ना हो। अब मैं आपको रिकवरी से वाइफ फैक्ट्री रीसेट का प्रोसेस दिखा देता हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि कई बार ये सारी चीज़ें भी अगर आपको ना पता चल रही हो तो आप रिकवरी में ले जाके हार्ड रीसेट कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको रिकवरी में ले जाने का प्रोसेस बताया था, ठीक है, यूएसबी केबल लगाएंगे, लगाते ही वॉल्यूम प्लस और पावर की प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा हमारा, पावर की को छोड़ देंगे, वॉल्यूम माइनस ऐसे टक 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 करके आपको प्रेस करते रहना है, ठीक है। फ़ोन आ गया रिकवरी मोड में। अगर आप इसको यहाँ से वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करोगे और फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो, हमने जैसे ही रीसेट पे क्लिक करा, फॉर्मेटिंग डाटा सब कुछ ओके आया। अगर आपके में यहाँ पे रेड कलर में लिखा आता है ई कांट एक्सेस मेमोरी कांट एक्सेस, रेड कलर में आता है, तो समझ जाना है कि आपके फ़ोन का एमएमसी का फॉल्ट है और आपको अपने फ़ोन की हेल्थ को रिपेयर करना पड़ सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि एमएमसी चेंज भी करनी पड़ जाए। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि आपके फ़ोन में हार्डवेयर की प्रॉब्लम तो नहीं है सैमसंग का फ़ोन फ्लैश करते टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो अगर आपका फ्लैशिंग के बाद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो यार ये सारे के सारे पॉइंट थे सैमसंग को लेके। तो उम्मीद है पूरा कंप्लीट मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सैमसंग फ्लैशिंग की टिप्स जितनी बताई गई थी आपको समझ में आई होंगी। डाउनलोड मोड में कैसे लेके जाना है आपको पता चला होगा, रिकवरी मोड में कैसे लेके जाना है आपको पता चला होगा, और किन किन बातों का ध्यान रखना है फ्लैशिंग के टाइम पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही था कंप्लीट मॉड्यूल सैमसंग का फ्लैशिंग के ऊपर और स्क्रीन लॉक रिमूव के ऊपर, रिकवरी में वाइप डाटा कैसे करना है उसके ऊपर। तो उम्मीद है मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स।